किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मार्का हक में भारत ने जो देखा वो सिर्फ 10 से 15% था। हमने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अभी तो एक किस्त दिखाई है। किसी को अज़्म पर शक है तो फिर आजमा ले। हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, आइंदा भी तैयार रहेंगे। अजीमुशान फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर तर्जुमान पाक फौज की दुश्मन को ललकार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 2 जौहरी ताकतों के दरमियान जंग की गुंजाइश नहीं, ये सरासर पागलपन है। मार्का हक ने हमेशा के लिए वाज़े लकीर खींच दी। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। सिंदूर बेचना भारत की मजबूरी, हमें कोई मसला नहीं है। वो अगले और पिछले दोनों सिंदूर की तैयारी कर ले। भारत में फौज को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। इंडियन रहनुमा सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। अखंड भारत का नारा लगाने वालों ने ऐसी ही जबान इस्तेमाल करनी है तो फिर सामने आए। याद रखें, अब कराची का नाम लिया तो फिर देखें कराची वाले क्या करते हैं। तर्जुमान पाक फौज का पैगाम, कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का सफीर है। भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 1 साल बाद भी सवालात वहीं के वहीं मौजूद। मोदी सरकार का दहशतगर्दी के इल्जामात का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह का स्कोर 8-0 रहा। भारत के 4 राफेल, 1 सुखोई 30 और मिग 29, 1 मिराज और 1 महंगा तैयारा गिराया। हम भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट करते रहे, डेटा सेंटर को भी निशाना बनाया। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की ब्रीफिंग, कहा, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दुश्मन के लिए अजीम सरप्राइज था। पाक फजाइया की जानिब से 4 राफेल तैयारों को छोटा सा वेलकम नोट दिया गया। राफेल तैयारे डेटा लिंक्स, इमेज, कम्युनिकेशन और गाइडेंस से महरूम हो गए थे। चारों तैयारों ने इमरजेंसी रिकवरी श्रीनगर में की। अमन हो या जंग, समंदरी सरहदों का दिफा करना खूब जानते हैं। मार्का हक के दौरान भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। पाकिस्तान के बरवक्त रद्द-ए-अमल के बायस दुश्मन जारहियत की हिम्मत न कर सका। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस की ब्रीफिंग। अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए कलील मुद्दती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। रॉयटर्स का दावा, खबरें इदारे के मुताबिक आरजी इंतजाम एक सफ़े पर मुश्तमिल याददाश्त के तौर पर मुरतब किया जा रहा है। जुज़वी डील आबनाए होर्मुज़ खोलने का सबब बन सकती है। जामे मुआहदे के लिए दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात बरकरार हैं। आबनाए होर्मुज़ पर टैक्स की वसूली, ईरान ने नई एजेंसी कायम कर दी। जहाज़ों को परमिट जारी करेगी। तेहरान कई माह तक नाकाबंदी बर्दाश्त कर सकता है। अमरीकी खुफिया एजेंसी की ट्रंप इंतजामिया को रिपोर्ट। ईरान के पास बड़े मिसाइल और ड्रोन ज़खायर का भी दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहत से मुतालिक कयासराइयाँ खत्म हो गई। मुज्तबा खामनई और सदर पज़ेश्कियान की 2.5 घंटे तवील मुलाकात हुई। नए राहबर आला के इंतखाब के 60 रोज बाद होने वाली बैठक में जंग समेत अहम मुल्की और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मसूद पज़ेश्कियान के मुताबिक मुज्तबा खामनई से बराह रास्त बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। कहा, दुश्मन दबाव के जरिए आवाम में बेचैनी और गुस्सा पैदा करना चाहता है। भारत अब भी पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हमले अफगानिस्तान में मौजूद तंजीमों से जुड़े होते हैं। मोदी सरकार इनको फंडिंग देती है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। 1 साल पहले आज के दिन जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हमारी अफवाज ने अपना किरदार अदा किया और कि किस तरीके से दुश्मन को शिकस्त दी गई है। हम में जज्बा शहादत है। एक पढ़ा लिखा पायलट और एक अनपढ़ या आम आदमी, उनका जज्बा जो है ना कनेक्टेड। तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जहाजों को लॉन्च करके और बाद में जब ने पुट एवरीथिंग टुगेदर। दूसरा रुख जो था, पाकिस्तान ने जितना प्रॉम्प्ट रिस्पांस किया था, उसे फौरी तौर पर वाज़ेह हो गया कि अब गेम चेंज हो चुकी है। कंट्रोल लाइन से तंदो तेज लहरों तक हम हैं बुनियान मरसूस। धरती से फजाओं और उफुक से नीले पानियों तक पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्कीर। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। शुहदा को खिराज अकीदत पेश। तर्जियाकारों ने अजीम शान फतह तारीख साज करार दे दी। अज़ली दुश्मन के खिलाफ मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। पेशावर में भी अजीम शान फतह का जश्न। खुसूसी तकरीब में सकाफती रंगों की बहार।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी शिरकत। आवाम की बड़ी तादाद का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, आतिशबाजी ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 4 सदा में मौलाना मोहम्मद इदरीस की रिहाइश का आमद। JUI रहनुमा के साहिबजादों से शहादत पर इजहार अफसोस। सुहेल आफरीदी का मौलाना फजलुर रहमान से भी राबता। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। $1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी का मामला। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब और RSF के तहत $20 करोड़ की अगली किस्त मिलने का इम्कान। और बांग्लादेश के खिलाफ आज से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से कबल शाहीनों को धचका। बाबर आजम इंजरी के बायस आउट हो गए। मुमकिना प्लेइंग 11 में इमामुल हक, अजान उवैस शामिल। शाहीन आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अब्बास की शमूलियत मुतवक्के। साजिद खान या नोमान अली में से एक स्पिनर का इंतखाब होगा। कप्तान शान मसूद जीत के लिए पुरज़्म। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं मुअज़्ज़म भट्ट। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको अपडेट करेंगे। अमरीकी फ़ौज ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले के जवाब में ईरानी फोर्सेज ने अमरीकी नेवी पर मिसाइल फायर किए हैं। ईरान के रद्दअमल के बाद अमरीकी नेवी नुकसान उठाते हुए आबनाए हुर्मुज़ से पीछे हट गई है। अमरीकी फ़ौज ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले के जवाब में ईरानी फोर्सेज ने अमरीकी नेवी पर मिसाइल फायर किए। ईरान के रद्दअमल के बाद अमरीकी नेवी नुकसान उठाते हुए आबनाए हुर्मुज़ से पीछे हट गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने एहतसाब अदालत के अहकामात पर कराची में बहरिया टाउन से मुंसलिक 4 जायदादें मुंजमद कर दी हैं। कार्रवाई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत की गई है। मुंजमद असासे जराइम के जरिए हासिल करदा रकम की मनी लॉन्ड्रिंग करके खरीदे गए थे। नुमाइंदा समाज जावेद असगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। जावेद, बताइएगा। जी, कौमी एहतसाब ब्यूरो कराची ने एहतसाब अदालत के अहकामात पर बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड से मुंसलिक 4 जायदादें मुंजमद कर दी हैं। कार्रवाई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत की गई है। मुंजमद असासे जुराइम के जरिए हासिल करदा रकम की मनी लॉन्ड्रिंग करके खरीदे गए थे। न्यायालय ने कराची के इलाके क्लस्टर में वाक़ बहरिया हाईकोर्ट टावर को भी मुंजमद कर दिया। हाईकोर्ट टावर की तमीर में 8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मज़कूरा प्रॉपर्टी गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन नामी फर्जी कंपनी के नाम पर की गई थी। मलिक रियाज और बहरिया टाउन के एक बेनामी फ्रंटमैन मोहम्मद अवैस के नाम पर रजिस्टर्ड कराची में तारिक रोड पर वाक़ बहरिया टाउन टावर से मुंजमद कर दिया गया है। कराची से बाहर भी नायब शेखुपुरा में लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के 817 के नाम कीमती जमीन मुंजमद की है। पेशावर में भी लाइफस्टाइल डेवलपमेंट की 2029 कनाल जमीन मुंजमद कर दी गई है, जो बहरिया टाउन पेशावर के लिए रखी गई अराजी के लिए दोनों अदारों की शनाख्त ऐसी फंड कंपनी के तौर पर की गई है। जी, बहुत शुक्रिया जावेद। FIA इमिग्रेशन की जानिब से कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई की गई है, जिसमें जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। जाली दस्तावेजात पर जनूबी अफ्रीका जाने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार करके मोबाइल फ़ोन से मुतादिद जाली NOC टेम्पलेट्स बरामद कर लिए गए। जबकि FIA हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बाबर खालिद ने जनूबी अफ्रीका जाने के लिए टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गडाब का जाली NOC और जाली मुलाजमत कार्ड पेश किया। मुलजिम ने अपने कज़न उसामा तारिक की मदद से जाली NOC तैयार करवाया। मुसाफिर को मजीद कार्रवाई के लिए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कराची के इलाके DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन में कायम गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा मारकर 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान फ्रॉड कॉल्स के जरिए गैर मुल्की शहरियों का हसास डेटा हासिल करके उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस थे। गिरफ्तार अफराद खुद को गैर मुल्की बैंक्स का अमला जाहिर करते। मुलजिमान सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, फ़ोन नंबर्स, तारीख पैदाइश, वालिदा के नाम और CVV कोड समेत हसास मालूमात हासिल करते थे। छापे के दौरान 10 लैपटॉप्स, 6 मोबाइल फ़ोन्स और हज़ारों गैर मुल्की शहरियों का बैंकिंग डेटा समेत मुतादिद डिजिटल आलात भी जब्त कर लिए गए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। मुतादिद गैर कानूनी इमारतें मिसमार कर दी गईं। तर्जुमान के मुताबिक नॉर्थ नाजिमाबाद और लियारी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक A में कसीरुल मंजिला इमारत और ब्लॉक I में और T में डिमोलेशन एक्शन किया गया है। लियारी में जबकि नवाबाद शाह भिटाई रोड पर
इमारत की डेमोलिशन जारी है। गुजरात में नामालूम अफराद की फायरिंग से सीसीडी एहलकार शहीद हो गया है। सीसीडी एहलकार की शनाख्त फयाज शाह के नाम से हुई है। फायरिंग का वाकया गुजरात के नवाही इलाके जलालपुर जट्टा में पेश आया है, जहां मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके सीसीडी एहलकार को जख्मी किया, जो जख्मों की ताब न लाते हुए अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने इलाके का मुहासिरा करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। डेरा गाजी खान में निजी स्कूल की इमारत की छत गिरने का वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा निजी स्कूल के मालिक और ठेकेदार समेत 4 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक निजी स्कूल से मुल्हिका इमारत में स्कूल टाइम में तामीराती काम हो रहा था, जिसका मटीरियल बगैर किसी इजाज़त के स्कूल की छत पर रखा गया, जिससे स्कूल के कमरे की छत गिर गई। हादसे में 1 बच्चा और 3 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। हादसे में 2 खवातीन टीचर, 16 बच्चे और 2 मजदूर भी जख्मी हुए। जाँ बहक बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के है। नए बजट अहदाफ पर मुशावरत के लिए IMF मिशन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की अगली किस्त की मंजूरी का मामला IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में ज़ेर गौर आएगा। इजलास में तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के तीसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दी जाएगी, जबकि मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी भी मुतवक्के है। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर्स, जबकि RSF प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर्स की अगली किस्त मिलने का इम्कान है।